जिनका वोट इंडिया गठबंधन ने मांगा, बहुत प्यार से इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया। जिनका वोट एनडीए ने मांगा, बहुत प्यार से उनको एनडीए ने दे दिया। एक ऐसा वोट है जिससे किसी ने वोट नहीं मांगा, उसने किसको दिया? किसको दिया? नोटा, बीजेपी को। क्यों दिया? नोटा को नहीं, बीजेपी को दिया। क्योंकि जिसका वोट किसी ने नहीं मांगा, उसका वोट टीवी ने मांगा। 24 घंटे उसने बताया आपके घर में रह करके अच्छा आदमी है, गाड़ी वाला, बहुत मेहनत करता है, बहुत एनर्जी वाला है, बहुत पावरफुल है, दुनिया बदल लेगा, देश बदल लेगा, महिलाएं बदल देगा। कोई वोट मांगने नहीं गया, टीवी ने मांग लिया घर बैठे। और आप ऊपर ऊपर हवा हवा में अम्बेडकरवादी और तर्कवादी और संविधानवादी बने रहे। घर में मामला डिफरेंट है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि सामने वाले की तरफ उंगली करने से पहले उंगलियां अपनी तरफ करो, अपनी तरफ। और खुद से ये पूछो कि जिस समय ये दौर चल रहा था, संक्रमण काल, उस दौर में हम अपनी भूमिका, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे थे। और ये बात गर्व से क्यों कह पाता हूं मंचों से? क्योंकि मैं कहता हूं कि लोग आपका भाषण नहीं, आचरण फॉलो करते हैं। यही बात सुमित भाई इस बात के गवाह, राहुल गांधी जी से यही बात मैं कही जब मुलाकात हुई थी मेरी। मैंने कहा आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं संविधान पर, आरक्षण पर और तमाम चीजों पे, लेकिन ना आपके संगठन में नजर आती है ये बात, ना आपके टिकट वितरण में नजर आती है, ना आपके इर्द गिर्द नजर आती है। मेरा काम है कहना, तो जहां जाऊंगा वहां कहूंगा। तो आप लोगों से भी ये बात कह रहा हूं कि उतना ही मंच पे बोला जाए जितना अपने जीवन में किया जाए, तब भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं अन्ना हजारे मूवमेंट के समय में हिंदुस्तान पेपर में सीनियर सब एडिटर हुआ करता था। ऑफिस में मेरे अलावा सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन से सहमत थे, केवल मैं दूर रहता था। एक दिन संपादक जी ने पूछा मुझसे, नीरज भाई आप क्यों इससे सहमत नहीं हो? तो हमने कहा आप सहमत हो क्या? तो बोले हाँ। तो हमने क्यों, अन्ना हजारे आंदोलन में क्या खास बात है? बोले अरे भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तो हमने कहा इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? बोले बिल्कुल है। तो हमने कहा दीपावली और दशहरे में गिफ्ट कहां से आते हैं बड़े बड़े, ये कमरा कैसे भर जाता है आपका? तो वही देखिए, अब सवाल को मैं लिंक कर रहा हूं। उस समय मेरा सवाल ये था, कहा जा रहा था पूरा देश उसके विरोध में है, भ्रष्टाचार के, कहा गया था ना उस समय पूरा देश भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में लगा है। तो उस समय मेरा जो सवाल था कि अगर सारा देश भ्रष्टाचार के विरोध में था तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा? वैसे ही इतने कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, इतनी जगह हम सब लोगों को कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, इतने सारे मंचों पर पाखंड विरोध की, अंधविश्वास विरोध की बातें की जाती हैं, तो पर पाखंड और अंधविश्वास कर कौन रहा?